चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15th ई का, और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 15 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो डैट 1 - 7x इज अ फैक्टर ऑफ इसका। ठीक है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए कहाँ है? ये रहा ए। ठीक है, ये क्वेश्चन में इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि ए की वैल्यू निकालो इस सच सो डैट 1 - 7x इसका फैक्टर हो जाए। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे एग्जांपल नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x + 2 इज अ फैक्टर, तो उसमें बोला है इफ x + 2 इज अ फैक्टर, इसमें बोला है सो डैट 1 - 7x इज अ फैक्टर, कि 1 - 7x इसका फैक्टर हो जाए। या तो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि ए की वैल्यू निकालो, ए की जगह कुछ भी दे सकता है, बी सी डी कुछ भी दे सकता है, बोलेगा इसकी वैल्यू निकालो ताकि ये इसका फैक्टर हो जाए। या फिर ऐसे बोलेगा कि ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो ए की वैल्यू निकालो, ऐसे बोलेगा। दोनों तरीके से पेपर में आ सकता है, दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, दोनों का मेथड सेम है। क्या करना है सबसे पहले आपको, ये दे रखा ना, आपको उसको बोलना है लेट, देखो पहले आपने लिखा है ऐसे, ठीक है, आप बोलोगे लेट पी एक्स, इसको पी एक्स मान लेना है, -1 4, समझाऊंगा अभी, डरो मत, घबराने का नहीं भाई, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए, इसको पी एक्स क्यों माना? पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आपको पता है क्या होता है, मैंने पहले पढ़ाया था। ठीक है, पी मतलब पॉलिनोमियल, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। एक्स मतलब वेरिएबल, क्योंकि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये एक्स वाला पॉलिनोमियल है, एक्स एक्स एक्स। लेकिन सर ए भी तो है, हाँ, ए तो हमें निकालना है ना, तो ए की जगह तो कोई ना कोई आंसर आने वाला है। ए की जगह 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 0 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ए तो हमें निकालना है। ठीक है, तो जो हमें निकालना होगा उसको छोड़ के देखना उसमें कौन सा अल्फ़ाबेट है। अगर मान लो यहाँ पे बी होता और ये कहता बी निकालना है, अगर मान लो हर जगह बी 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 भी होता और कहता ए निकालना है, तो हम बोलते पी बी। अगर ये इसकी जगह एक्स की जगह वाई 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 ए, तो बोलते पी वाई। अगर होता ए ए ए बी और ये कहता बी निकालो, तो हम इसको पी ए बोलते। सिंपल है, पी एक्स, क्योंकि ये एक्स वाला वेरिएबल है। ये लिख लिया। उसके बाद ये ना, ये आपको इसको 0 के बराबर रख देना है अपने आप ही, इसको ऐसे करना। ठीक है, मैं समझाऊंगा बाद में, बस अभी देखते जाओ, बस अभी स्टेप्स सीखते जाओ। रख दिया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप निकालोगे इसकी वैल्यू x की। तो देखो, इसको बॉर्डर पार कराओगे, चलो यहाँ करता हूँ, इसको बॉर्डर पार कराओ, 1 यहाँ रहेगा, 7x यहाँ जाएगा, बॉर्डर पार करके हो जाएगा 7x। अब 1 यहाँ रहेगा, x निकालना है, तो 7x मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके हमने निकाला और ये हमारा x आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों, फ़ोन आ गया था, चलिए अवॉइड करते हैं। देखिए x आ गया आपका 1/7। ठीक है, ऐसे निकाल लेना, या इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे। फॉर एग्जांपल 1 को बॉर्डर पार कराओ -7x, 1 को बॉर्डर पार कराया तो -1, इससे ये कट गया, x = 1/7। ऐसे कैसे भी निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा x 1/7। अब क्या करना है, पहला स्टेप लेट करना है, दूसरा x निकालना है। ठीक है, इस तरीके से इसमें से निकालना है x। ठीक है, तीसरा आपको बोलना है पुट x = 1/7 इन पी एक्स। तीसरा स्टेप ये है, x 1/7 डालना है पी एक्स में। पी एक्स मेरा ये रहा, तो p जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे अब आएगा 1/7। देखते जाओ कैसे आएगा, p 1/7, यहीं से हमारी स्टार्टिंग हो गई, x या 1/7। अब जहाँ जहाँ पे x है 1/7, x की पावर 3 थी तो पावर 3 आएगी, -4 7, 1/7 पावर 2 आएगी। ठीक है, -14 1/7 प्लस a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, जितना सॉल्व आप कर सकते हो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये इसको मैं 3 बार लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कटेगा। मैं इसको ऐसे नहीं काट सकता बच्चों, क्योंकि इसकी पहले पावर है, पहले इसको 3 बार लिखना पड़ेगा या 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब काटना पड़ेगा। ऐसे मत काट देना 7 2 14, नहीं, ये 7 नहीं है, ये 7 की पावर 3 है। तो इसको ऐसे लिख लो, पहले एक बार ऐसे लिख लो इसको, ऐसे। ठीक है, अब काट लेना, 7 2 देखो 2 7 बच गए। आप डायरेक्ट काटते तो कुछ नहीं बचता वहाँ पे। अब ये देखो, इसमें भी नहीं कटेगा, इसको भी कैसे लिखेंगे? अच्छा ये है, इसको लिखेंगे 1/7 × 7 49। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि यहाँ पे कटने वाला था। मैं डायरेक्ट तीनों को मल्टीप्लाई करता, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती। यहाँ पे क्या था, कटेगा नहीं, तो इसलिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये कटेगा क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर है, 1 पावर हो ना हो एक ही बात है। तो 7 2 14, सो -2 प्लस a, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं थोड़ा यहाँ पे करता हूँ, मेरा मार्कर खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं, हमारा चैप्टर भी खत्म होने वाला है। चलिए अब देखिए मैं क्या करूँगा। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पे 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ये हमारा कितना चल रहा है, p
1/7 चल रहा है यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये आएगा 2 ऊपर, नीचे कितना आएगा 7 7 49 हो गया। यहाँ पे कितना है 47 को 1 से मल्टीप्लाई करो 47 को, तो आएगा 47 अपन में कितना हमारा 49, ठीक है जी। -2, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लगाओ, प्लस ए कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगाओ। यहाँ पे हमने 1 क्यों लगाया, क्योंकि अब हम एलसीएम लेने वाले हैं, जितना सॉल्व कर सकते हैं इसको करेंगे, ठीक है। इससे पहले मतलब यही है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एलसीएम कितना आएगा 49 आपका एलसीएम आएगा, ठीक है। सबको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये आएगा। अच्छा अब क्या करेंगे 2 ब्रैकेट ऐसे कर देना -47 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट प्लस ए ब्रैकेट, ब्रैकेट को फिल करना है। 49 का टेबल पढ़ूँ कि 49 आ जाए 1 बार, यहाँ पे भी आएगा 1 का पढ़ूँ कि 49 आ जाए तो आएगा 49 बार, 1 का पढ़ूँ 49 आ जाए तो यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा 49, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 7 ज़ा ये हो गया 4 7 माइनस 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 ज़ा 18 का 8 और 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 कितना था हमारा, हाँ जी 2 9 ज़ा 18 का 8, 1 कैरी 2 4 ज़ा 8 9 98, ठीक है। अच्छा एक गलती हो गई बच्चों, यहाँ पे माइनस है, देखो ये 2 माइनस का था ना, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस, तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हो गया, ये हमारा ए है तो कितना हो जाएगा 49 ए, नीचे हमारा कितना चल रहा है, नीचे हमारा चल रहा है 49। अब दोबारा देखो आगे, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि तीनों माइनस के, 98 47 और 2, 8 10 17 1 कैरी, 9 10 14 147, वो भी माइनस का, माइनस का क्यों आएगा आपको पता है, क्योंकि तीनों माइनस है, माइनस का 147, ठीक है। तो लिखते हैं -147 प्लस 49a अपॉन में 49, इसके आगे आपसे सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है, इतना कर लिया, अब देखिए इसको रब करता हूँ थोड़ा, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बताता हूँ, पहले इसको रब कर दूँ फिर आपको थोड़ी सी बात यहाँ पे बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया ना। अब देखिए एक होती है हमारी बच्चों फैक्टर थ्योरम, क्या होती है, फैक्टर थ्योरम होती है हमारी, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे 9th क्लास में पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अगर ये इसका फैक्टर है ना, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, जब आप इसको इसे डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर हमेशा इसका 0 आएगा, ठीक है। जैसे आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा है, इसको आप यहाँ पे लिखते हैं -7x और ये +1 ऐसे करके, फिर इसको आप अंदर लिखते हैं ऐसे, है ना, तो इसका जो रिमाइंडर आता है ना वो 0 आता है, अगर ये इसका फैक्टर होता है तो ऐसा होता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे इसने ए दे दिया, तो देखो आप क्या करोगे, फैक्टर थ्योरम से सिंपल से आपको बताऊंगा, एक फैक्टर थ्योरम होती है, ये काम करती है फैक्टर थ्योरम जब हमारा ये लीनियर होता है। लीनियर का मतलब होता है ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें x की पावर 1 होती है, मतलब 2 नहीं होती, 3 नहीं होती, 4 नहीं होती, ओनली 1 होती है। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 है, तो ये इसमें काम करेगा। तो बेसिकली ये होता है जब हम इसमें से x निकाल के इसमें डालते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। रिमाइंडर 0 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ 525 का फैक्टर है, इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा ना तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैं बोलूँ 2 फैक्टर है 8 का, तो 8 को डिवाइड करूँगा, ठीक है। 1 - 7x इज अ फैक्टर ऑफ इसका, है ना, तो मान लो 2 इज अ फैक्टर ऑफ इसका, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, तो 2 4 ज़ा 8, तो 0 आंसर आता है, रिमाइंडर 0 आता है। इसीलिए एक फैक्टर थ्योरम होती है जिसके बारे में 9th में आप डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये लिखना है, बस आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है बाय, आपको बस लिखना है कुछ नहीं, आप ये लिखो सिंपल से P1/7 मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। P-1 मस्ट बी इक्वल टू 0, देन ओनली 1 - 7x विल बी अ फैक्टर ऑफ इसका, ठीक है। बस इतना लिख दो, या फिर आपको इससे अच्छा अगर कोई लिख सकता है या शॉर्ट में तो वो लिख सकता है। जैसे मान लो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P या आप इसको अगर ऐसे नहीं तो आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, बाय फैक्टर थ्योरम। चलो ये छोड़ो, अभी आपकी क्लास में है नहीं ना क्या लिखना है, बस आपको लिख देना है यहाँ पे P-1 मस्ट बी इक्वल टू 0, देन ओनली 1 - 7x विल बी अ फैक्टर।
हैंस ये लिखने के बाद p माइनस 1 7 को आप लिख दो 0 के बराबर। हमने क्या बोला है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, p माइनस 1 p 1 अपॉन में 7 मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। अब p 1/7 है क्या, यही तो मेरा p 1/7, देखो मेरा क्या था, ये मेरा p 1/7 था, तो इसकी जगह लिखेंगे अब ये माइनस 1 4 7 प्लस 4 9 a अपॉन में 4 9। एक बात और आपको बता दूं, ये आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे, मगर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी लिखवाया नहीं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था कि पहले आप कुछ स्टेप्स सीख लो, एंड में ऐसे भी करोगे कोई गलती नहीं है। ये हो गया हमारा 0 के बराबर, इसको बॉर्डर पार कराओगे तो 0 हो जाएगा वहाँ पे, तो क्या बचेगा माइनस 1 4 7 प्लस 4 9 a इक्वल्स टू 0, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 9, तो ये तो 0 हो जाएगा। सो माइनस 1 4 7 प्लस 4 9 a इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देते जाना, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब आप 1 4 7 को बॉर्डर पार करा लो, 4 9 है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बॉर्डर पार कराया तो हो गया 1 4 7। अब a निकालना है ना, ये a है बच्चों, ठीक है। a इक्वल्स टू 1 4 7 अपॉन में 4 9, डिवाइड करोगे तो आएगा 3 बार, ठीक है। सो a कितना आ गया मेरा, a मेरा आ गया 3, ये मेरा आंसर है, पीछे चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज 15E कंप्लीट और चैप्टर 15 कंप्लीट।